हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, उन्हें रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही थी टेक्सटाइल्स की, और टेक्सटाइल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। मगर हुआ क्या कि जैसे ही वो पॉलिटिकली पावर में आए, उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिससे उन्होंने अपना कंपटीशन एलिमिनेट किया, प्राइस को कंट्रोल किया और रेगुलर सप्लाई को भी इंश्योर किया। आज हम देखने वाले हैं कि उन्होंने ये सिस्टम डेवलप कैसे किया, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कंपटीशन एलिमिनेट किया। किससे? डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से। इस कंपटीशन को हटाने के लिए उन्होंने इन सारी कंपनी से लड़ाइयाँ लड़ी और इनको हरा दिया। जिसके बाद फिर इन्होंने मोनोपोली बना ली ट्रेड की। दूसरा, इन्होंने प्राइस कंट्रोल किए और जो रेगुलर सप्लाई थी वो इंश्योर की। वो इन्होंने कैसे किया? तो वो इन्होंने किया कि वीवर्स के साथ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था बायर्स का या मर्चेंट्स का, वो इन्होंने रोक दिया। इन्होंने ये चीज़ की गुमास्तास को अपॉइंट करके। तो गुमास्तास कौन थे? तो गुमास्तास थे पेड सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। इनका काम था कि ये वीवर्स को सुपरवाइज करें, उनसे जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनको एग्जामिन करें और उनसे प्रोडक्ट्स कलेक्ट करें। अब एक और सवाल आता है कि वीवर्स इन गुमास्तास की बात मान क्यों रहे थे? तो वो इन्होंने किया नोन एज सिस्टम ऑफ एडवांसेस। इसमें ये क्या करते थे, ये वीवर्स को एडवांस में पैसे देते थे, जिससे जो वीवर्स थे वो अपने रॉ मटेरियल खरीद सकते थे या दूसरे काम कर सकते थे। मगर जो वीवर्स इनसे ये लोन लेता था, वो फिर जो अपना प्रोडक्शन है वो किसी और को नहीं बेच सकते थे, उन्हें ये गुमास्तास को ही बेचना पड़ता था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब मार्केट में धीरे धीरे फाइन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वीवर्स के मन में लालच आ गया और उन्होंने कहा कि यार मैं लोन ले लेता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, ज़्यादा बेचूँगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। वीवर्स ने लोन लिया, उनसे प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मगर क्या था कि वो प्रोडक्शन वो सिर्फ गुमास्तास को बेच सकते थे और गुमास्तास उनसे ये जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी कम दाम में लेते थे। भले मार्केट में वो ज़्यादा में बिक रहा है, मगर गुमास्तास उसको कम दाम में लेते थे और बेचारे वीवर्स उसको कम दाम में बेचना पड़ता था, क्योंकि वो किसी और को बेच नहीं सकते थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसकी वजह से वीवर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा और धीरे धीरे उनके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा। इस कर्जा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे लैंड्स बेच दिए या उसको रेंट पे दे दिया और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को काम में लगा लिया, जाके वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा पैसा कमाएं और इस लोन को ख़त्म करें। तो इस तरह से वीवर की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी सिस्टम ऑफ एडवांसेस से। अब जो कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। वीवर्स और गुमास्तास के बीच में कई जगह लड़ाइयाँ देखने को मिली थी। ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही थी? क्योंकि पहले जो वीवर्स थे वो मर्चेंट्स और बायर के साथ काम करते थे। ये मर्चेंट्स और बायर्स उनके गांव में ही रहते थे और इनको काफ़ी साल से समझते थे और उनकी मदद करते थे। मगर ये जो गुमास्तास थे ये काफ़ी एरोगेंट्स थे। ये अपने पियोन्स और सिपाही के साथ गांव में आते थे, उन वीवर्स से अच्छी तरह से बात नहीं करते थे और अगर वो लोन नहीं पे कर पाते थे टाइम पे तो उनको मारा करते थे। और इनकी इसी बिहेवियर की वजह से वीवर्स और गुमास्तास के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। अब जो वीवर्स थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि उन पर लोन बढ़ रहा था, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था और गुमास्तास से लड़ाइयाँ भी हो रही थी। इसलिए कई सारे गाँव के जो वीवर्स थे उन्होंने काम छोड़ दिया। वो गाँव को छोड़ के शहर में जाने लगे। किसी ने लड़ाइयाँ लड़ी, किसी ने अटैक किए गुमास्तास के ऊपर, किसी ने काम ही छोड़ दिया और वो एग्रीकल्चर लेबर्स बन गए। तो इस तरह से जो वीवर्स थे उनकी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। मगर सिर्फ यही नहीं, मगर अभी भी कुछ वीवर्स थे जो काम कर रहे थे। पर 19वीं सेंचुरी में इन वीवर्स के सामने एक और नई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। वो प्रॉब्लम क्या थी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।